हाय आम राम, वेलकम टू एसएससीआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, बी 30 दिनों में, तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, ए और बी का अनुपात ये है किसका? एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे देखो, ये 20 में कर रहा है, ये 30 में कर रहा है, 60 ले लिया मैंने, ये 2 बार, ये 3 बार। हाँ, 3-2 आ रहा है, सही है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो ये 3 ये 2 ऐसे। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो साथ मैंने आपको बता रखा है, जब भी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 × 30, 20 30 जोड़ेंगे तो 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 3 = 6, 60, 60 में 5 का 12 बार, यानी दोनों सही है, एक और दो बोथ आर करेक्ट। अब आपको पढ़ते जाना करते जाना। 2017 और 18 में निर्मित कारों और ट्रेनों के योग का इसमें इतने में क्या है? ठीक है, तो पहले ये देखो 2017-18 की कारें देखो। ये रही कार 17 का, ये रहा 17, ये 18, यानी ये 17 ये 18 है। तो देख लो 16 और 26, यानी 6 6 12, 6 6 12 3 4 42। ट्रेन ट्रेन कहाँ पे है? ट्रेन ये रही। इसमें देखो तो अगर 3 8 38। अब देखो यहाँ पे 2016 17 18, इन तीनों में क्या? बसों की कुल संख्या, बस ये रही। इसमें मतलब सबकी चाहिए हमें। तो देखो 20 30 50 50 और 60 60 6 66, इन दोनों के अनुपात ही चाहिए। तो यहाँ पे देख लो ये कितना, 0 4 3 7 8, 40 33 ऐसे। कागज का आयताकार है, लंबाई चौड़ाई से इतनी अधिक है, आयताकार टुकड़े की पेरीमीटर हमें दे रखा है, तो लंबाई बताइए। देखो क्या दे रखा है, वैसे सिंपल लिख दो। लंबाई क्या है? लंबाई है जो ये यहाँ पे मैंने चौड़ाई मान ली, ये x है, तो ये इससे x से 24 ज़्यादा है। क्या होता है पेरीमीटर? क्या होता है? 2 + AB, यही होता है आयत का। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को, इसका मान क्या दे रखा है? 1 2 8 दे रखा है। इस 2 से ये कितनी बार? 64। अब इन दो को ऐड करना है, सिंपल ऐड कर लो यहीं पे। 2x 24 उधर जाएगा, 2x 24 इसमें से घटा दिया तो कितना? 4, और ये x का मान 20 आ गया। बोल रहा है कि लंबाई कितनी है? लंबाई ये रही, 20 जोड़ दो इसमें, ये x का मान कितना हो गया? 44। 6,000 है, बढ़िया नंबर है। 2 वर्ष के लिए इतने की रेट है, तो इनमें से कौन सा सही है? सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि इतना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, ओके 12 ही होगा। अब देखो जीरो कितने आ रहे? 2 जीरो 100 वाले से तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2, यानी ये सही है। अब देखो ये बोल रहा है इससे जो मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो 10% अगर है तो 2 साल का क्या हो जाएगा? 21%। कैसे? ऐसे भी निकाल सकते हो आप, सक्सेसिव से भी 10 + 10 + 10 × 10/100, 21%। वैसे ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो 21 6 126 सही तो आ रहा है, बहुत आर करेक्ट। अच्छा, ये 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 45 45, इनकी वैल्यू ही एक एक मिलके 2 बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 - 1, ये यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ये। अब इसका क्या होता है? a - b³ बराबर क्या होता है? a - b a² + b² + ab। और यहीं पे अगर a³ + b³ पूछ ले तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फर्क आ जाता है। यहाँ पे a + b रहेगा, फिर यहाँ पे a² + b² और यहाँ पे -ab आता है। यहाँ पे उल्टा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो जब प्लस वाला आएगा ना, तो इसमें बस प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है? 5 है। फिर इसका मान मुझे नहीं दे रखा, इससे स्क्वायर से डायरेक्ट निकालूंगा। इसका कितना? 25, और ये 15 2 30, 300, यानी ये हो गया 325। और ए बी की वैल्यू 150 दे ही रखी है। यहाँ पे अगर इन्हें ऐड करूँ, 5 5 2 7, 3 1 4, 55 25, 7 5 35, 35 2 37, 75, 2 यूनिट, 2 डिजिट देखना है आपको बस। अब ये मैंने कैसे किया यार, ये भी बताऊँ क्या? a - b का होल स्क्वायर होता है, सिंपल a² + b² - ab 2ab। तो यहाँ पे बस मैंने वो मान ही रखे हैं इसके और इधर कर दिया। ये आपको आंखों ही आंखों में सरल करने पड़ेंगे। बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी का किससे, मतलब 2016 से 2020 तक टोटल बताना है। अच्छा ये रहा, देखो अब इन्हें ऐड कैसे करना है? स्मार्ट करो। 60 और ये 100 बना रहे हैं, ये और ये 100 बना रहे हैं, यानी 200 हो गया। 200 और ये 70, 270 आएगा। फिर कितनी साल है? 5 साल है, तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 27 2 54। मैं इनमें
उठाता भी नहीं हुई है। कैसे किया देखो 270, और ये यहाँ पे नीचे क्या आएगा 5 आएगा। इससे मैंने आपको डिवाइड करना है, ये आप 10 मान के चलो, बस 27×2 = 54, ऐसे कैलकुलेशन होती है। इतनी डिस्टेंस कर रहा है 500 चक्कर परिधि, रिवोल्यूशन डिस्टेंस, बस। देखो इसमें क्या करना होता है, मतलब कोई भी है, ये जैसे ये पहिया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे पता है ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मतलब कोई भी जैसे आपकी बाइक के वो होगा, या कार है आपके पास अगर आप अमीर हो तो, ठीक है तो अगर मान लिया कि है, हमेशा ही ये ऐसे 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 घूमता है, यानी घूम क्या रहा है, ये वर्त की परिधि ही तो है, परिधि है ना। तो मतलब ये क्या करेगा, वर्त की परिधि ही करेगा। और वर्त की परिधि कितनी होती है 2πr, इसका मान हम कितना दे रखा है 44। और कितने चक्कर लगाता है, चक्कर यहाँ पे n से मल्टीप्लाई 500। यहाँ पे एक केस है रेडियस चाहिए, पर यहाँ पे सब मीटर में, इसे भी मीटर में चेंज करो। ये कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 2 चला गया, इसका मान कितना 22/7 होता है, 22×2 = 44, 7×2 = 14, ऐसा। एम ने इतनी, तुरंत भाई देखो 20, 15, 25, कैसे, मैंने अब आपको बता रखा है कि ये जीवा होती है, ये 40 है तो हमेशा ही 2 भागों में डिवाइड करती है, 20 20। अब अगर आपने पहले की नहीं देखी है ये सीरीज, शुरू से फॉलो करो ताकि आपकी स्पीड आए। ये 15 तो ये कितना हो जाएगा 25, 3 4 5 का बस मल्टीप्लाई हो रहा है उनके, तुरंत रखो यार। एक इसका ये कितना होता है 1/2, 1/2 यानी 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 में से एक ही गया, 4/3, 15 8 120 इंटू 17 में से 15 15 30, ओके, इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 3 6, यानी ये माइनस का आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 8 48, 6 इसमें से कम कर दो। ये तो देखो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा तुरंत ऐसे, मतलब वो आपको पता है कि कुछ माइनस करना नहीं दिमाग में, ऐसे कर सकते हो जल्दी से जल्दी। हम्म, पढ़ो करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कूल एल में पुरुष, स्कूल एल में 160 है, स्कूल पी, ऐसे तुरंत लिखते जाओ, ये नहीं कि पूरा पढ़ोगे फिर भाई हो गया आपका, और कंफ्यूज होके मिस्टेक और हो जाएगी। पी में महिला 6, पी कहाँ पे है भाई, ये रही 110, टोटल कितना हो गया 270, सही ज्ञान में ना, स्कूल पी, पी में महिला वाली, हाँ ठीक है। का ये बोल रहा है, अच्छा अच्छा ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये बोल रहा है अब देखो कि इसमें जो पुरुषों की संख्या है ना मेल टीचर की, वो फीमेल टीचर का इतना परसेंट है, देखते हैं। मतलब ये मेल टीचर है कितने 160 है, और ये यहाँ पे 11। तो भाई देखो अगर यहाँ पे इंटू 100 करूँ मैं, तो ये 0 से तो ये 0 चला गया, 160 है, इसमें देखो एक बार जाएगा, ये तो ठीक है। फिर 5 5 50, 11 चौक 44, समथिंग 14 का आएगा, ये क्यों आ रहा है, गलत है। एम और एन, एम और एन का है, ये रहा एम एन में महिला शिक्षक ये रही की संख्या का एन से अनुपात, ये टोटल कितना बन रहा है 7 2 9 2, ओके। और एन और पी, एन और पी इनमें क्या चाहिए, पुरुष, ये रहे देखो 7 5 12 3 32, इन दोनों का क्या रेशियो, हाँ सही है भाई, सही आ रहा है। मतलब जीरो को मैं सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि ये कट हो ही जाएगा, मतलब जब रेशियो पूछ रहा है तो आपको पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे हो पहले से तो। इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको शेष मिले रिमेनिंग, तो इससे इतने अधिक हैं, यानी ये आपको पहले रब पढ़ना है, फिर जब करो तब तो लगे कि यार एग्जैक्टली है क्या, फिर आपको देखना है। यानी इसे 30 मिले, ये 25 मिले, टोटल 100 होते हैं, यानी 30 30 60 60 मान के चलो। अब जल्दी मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं कैलकुलेशन। 40 और 5 ये बच गया था 45, मतलब सी को मिले 45। अब ये बोल रहा है कि इसको ए से इतने अधिक मिले हैं, ए से इतने, जबकि कितने अधिक मिल रहे हैं 15%, और इस 15% की वैल्यू कितनी है 9000, यानी 15 6 90, ए की वैल्यू से आ गई। पूछ क्या रहा है इसमें, बी के प्राप्त 25, 25 से 6 25 1 150। ऐसे पेन नहीं उठाना, मैं नहीं उठाता इन चीज़ों में पेन। अच्छा ये देखो आप तुरंत भी वैल्यू रख सकते हो, पर यहाँ पे 4 पावर करोगे तो आपको पता ही है कितना बड़ा चला जाएगा। इसलिए पहले ऐसे करोगे, आपको प्रॉपर्टी तो पता ही होगी क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर ये क्या होता है 1 होता है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी 1 होता है। तो देखो इन दो को पास में ले आए और इन दोनों का करवा दें, तो देखो सेक 4, यहाँ पे -10 4 प्लस कोसेक 4
और यहाँ पे कोट 4, पर ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस। ये देखो अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है यार। तो मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, और एक बार क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, जो क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पे भी यही यही कहानी यहाँ पे चलेगी, कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, और बस। अब देखो इन्हें अब हम रख देते हैं इसमें मान। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा है 30 डिग्री की वैल्यू होती है साइन की, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। सेक 30 यानी कोस 30 कितना होता है, उसका उल्टा कर दिया करो। 30 होता है √3/2 होता है, यानी 2/√3 आएगा। स्क्वायर करना है 4/3 हो जाएगा। टेन स्क्वायर 1/√3 यानी 3 हो जाएगा। प्लस कुसेक, कुसेक क्या होता है, कुसेक होता है आपके, ये तो सेम ही है, इसका उल्टा होता है बस 2, तो 2 का 4, और ये यहाँ पे कोट, कोट बस इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पे +3, क्यों इसमें √3 होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं लूँ नीचे, नीचे आएगा 3 आएगा, यानी 3 आएगा नीचे। तो यहाँ पे अब देखो ये 12 कैसे आ गया, यहाँ पे हमें 3 चाहिए नीचे, नीचे हटाओ, ये रहा सही। तो इसमें क्या बोल रहा है, 20 और 50 के बीच प्राइम नंबर बताने हैं। मैं इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन देखो मैंने सब क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखा है, पूरी क्लास अपनी बाइलिंगुअल रहती है। कुछ चीज़ें होती है ना उनमें कोई मतलब ही नहीं होता लैंग्वेज का, तो वो मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है। 20 और 50 के बीच, देखो यहाँ पे आप एक नंबर याद रखिए, बहुत नंबर याद रखते हो आप, नंबर का आपको शौक है। देखो इसमें कैसे करना है, 22 इसका फिर इससे ज़्यादा वाला यानी डबल कर दीजिए 44, यहाँ पे 321 और इसके पास वाला 322। आपको कंफ्यूज ना हो, वरना आप कहोगे कि 22 इधर आएगा 44 इधर आएगा, इसलिए ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी ये किसकी लाइन है, 10 की, 20 की, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये बोल रहा है 20 से, 20 वाला ये चाहिए मुझे, ये रहा, फिर ये 30 वाला, ये 40 वाला, और ये रहा 50 वाला, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे गेम क्या हो गया, गेम ये हो गया, ये बोल रहा है 20 और 50 के बीच, यानी ये 20 तक तो हमें नहीं लेने, ये 10 का है, ये 20 का है, ये होती है 30 से, मतलब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 7, ऐसे करने हैं आपको, ये नंबर याद रखना आप। ये इसका मान बताना है। इसका मान कैसे बता सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सिंपल है यार, स्क्वायर हो रहा है a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 4 नहीं दिख रहा आपको, ये 25 नहीं दिख रहा, सिंपल है ना, वही हो रहा है। ये a² + b² लिख रखा है यहाँ पे, तो तुरंत करो ना, 144। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 5 3 5 दूनी 10, ठीक है 10, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10, और वो हो जाएगा इसका, क्या बोलते हैं यार, मतलब जब ऐसे करोगे ना, 2 × 2 प्लस, हाँ 2 × +5 ये PQ भी साथ में आएगा, PQ की मान कितना है 3 है, तो 3 × 15, 15 2 30, 30 2 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 60, यहाँ घटा दो 4, ये यहाँ पे 8, 84। ऐसे करना, नहीं समझ आया मैं बता देता हूँ आपको। देखो a+b का होल स्क्वायर हो रहा है, ये बेसिकली a² + b² + 2ab, ये इतना बोल रहा है। ऐसे के कितने, जब देखो दो भुजा दे रहे कि वो तीसरी का मान पूछे, तो आपको पता होगा a-b से तो ज़्यादा होती है सी है, और a+b से कम होती है, हमेशा त्रिभुज के ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आते हैं, और तरीके से भी पूछ लेता है वो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में से 5 सी, और ये यहाँ पे 11 और 6 कितना हो गया, 11 6 17, तो मतलब इसका मान होगा किसके बीच, 6 और 16 तक होगा। कितना हो गया, देखो 16 में से 6 गए 10, तो ये और एक इनमें से भी तो आ जाएगा, तो टोटल कितने 11। वरना आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट क्या करो, जब भी ऐसे दो नंबर दिए हो तो मतलब उनका हाफ कर दो एंड +1 कर दो। हम्म बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ आपको वहाँ पे आप क्या करते हो, सब अच्छे से निकाला क्वेश्चन आपने, पर ये नहीं पढ़ा और आपने कहा कि हाँ सही है, तो मतलब आप दोनों ही कर देते हो, जबकि ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सही नहीं है। अब देखते हैं क्या है, डी ई एफ का लाभ और GHI का CP इतने परसेंट है, तो देखो ये लाभ कितना हो रहा है, 6 4 10 7 17, GHI GHI GH, अरे यार
सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे सीपी दे रखा है, लाभ चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो डी एफ का कितना हो रहा है, 15 30 20, यानी 30 20 50 60 65, ये 65 हो गया। और जी एच आई का सीपी चाहिए, सीपी आई कितना हो गया इसका 8 5 13 13 3 16, यानी ये हो गया 160। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसका इतना परसेंट है क्या, 65, इसका 0 × 100 होता है, 0 से 0 ये यहाँ पे। अब देखो इसमें भाग दो क्या आप, 16 × 64 आ रहा है, 16 × 64, यहाँ पे 30 ही आ रहा, मतलब ये कट। ये बोल रहा है कुल करिए मूल्य, ये टोटल जोड़ लेते, ये तो अपने पास अभी आया था, कितना हुआ था, ये हुआ था मतलब 65। अब आप मतलब एक एक जीरो तो इनमें से हटा ही सकते हो, क्योंकि देखो अब दो दो मत हटा देना, यहाँ पे देखो 5 आ रहा है ऐसे, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 65, तो ये हो गया, ये 6 4 10 और 17 ये हो गया। और ये बोल रहा है कुल लाभ, कुल लाभ कितना हुआ था, ये कितना हुआ था अपना, ये ऊपर वाला तो अपना आ गया था ना पहले ही, ये रहा 160 हुआ था ये। तो इसे भी भाई जीरो कर दो आप, 0 0, ठीक है। 160 ये रहा। और ये वाला कितना हुआ, ये हो गया आपका 25 35 60 60 और 40, सही है ना, 25 35 60 60 40 100, ये हो गया यानी 260 26। और ये यहाँ पे कितना लिखा मैंने, 170 है ना, 0 7 5 12 और ये 8, 82 26। तो ये बोल क्या रहा है इनका रेशियो, 82 26 कहाँ से भाई, एक दो तो कहीं नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी रोंग है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, बोथ 1 और 2 कोई भी सही नहीं है। अब आप पढ़ लेते हो जल्दी जल्दी में कौन सा सही है, और आप बोल देते हो नीदर 1 और 2, क्योंकि सही दोनों नहीं है। पर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। हम्म, ये फैमिली है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। पिता की आयु दे रखी है 3 वर्षों के बाद, देखो पिता का रेशियो कितना है, 8 है, 8 की वैल्यू 48, यानी एक की वैल्यू 6 आ गई, एक की वैल्यू अपने पास 6 है। अब ये कितना हो रहा है, 8 5 13 13 2 15, 15 6 90, यानी टोटल इनकी एज कितनी है, 90 है। अब इनका एवरेज यानी 30 है अभी का एवरेज। फिर 3 वर्षों बाद, 3 वर्षों बाद तीनों में तीन 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 बढ़ेगा, यानी वापस 3 + 3 + 3 यानी 3, कितना बढ़ेगा, 3 ही तो बढ़ेगा, एवरेज 3 ही बढ़ेगा ना, 3 33। ये बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो ये टोटल कितने के बराबर है? भाई देखो ना, 22 22 और 1.2 इसमें से निकाल देंगे तो कितना, 20.8 करके बताऊँ आपको, 10 -2 × 10 0, तो यह 1.2 आएगा 22 में से। मैंने आपको बता रखा कैसे करना होता है, 2 निकाल दो पहले तो 20, फिर ये 10 में से कितना, 8, इतने दर्जन को इतने, ठीक है, प्रत्येक भुट्टा इतने की दर से। तो बोल रहा है कि लाभ परसेंट बताओ। अब पढ़ो वापस, मतलब 180 रुपये से दर्जन केले खरीदें, 10 दर्जन, 10 दर्जन खरीदें, ओके। मतलब एक दर्जन में कितना होता है भाई, एक दर्जन में होता है 12, 12 के इसमें भाग दे दो, यानी एक का मूल्य क्या रहा होगा, 12 के 12 और 12 5 की 60, 15 है। अब एक को बेच कितने में रहे, 25 में, तो कितने का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट, कितने पे, 15 पे, 0 0। यहाँ पे देखो 15 चौक 60, 15 चौक 60, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आगे नहीं करना आपको अगर ऑप्शन नहीं हो तो। ये भाई कोई ना कोई सर समीका बन रही है, कोई ना कोई इक्वेशन है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पर नजर डालें, अब देखो, ये देखो एक्स एक्स एक्स, ये एक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स माइनस का है, इन सब में बाकी में क्या है, बाकी में प्लस का है। और यहाँ देखिए अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, दोनों में एक्स आ रहा है, जबकि यहाँ वाई जेड अकेले आ रहे हैं तो प्लस हो रहा है, इसका मतलब एक्स माइनस का रहा होगा। तो तीनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये रहा ऑप्शन। ऐसे करना है, ऑब्जर्वेशन। 18 सेंटीमीटर भुजा है, उस स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में क्या करने वाला है, वो मतलब सबसे बड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना है। तो उसका देखो भाई, अगर 18 है उसकी ये साइड, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसके, आधी 9। अब 9 का मल्टीपल ही आएगा, 81 है, बाकी तो ये है नहीं। बाकी आप कर भी सकते हो, क्या पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर यानी 9 × 9 और पाई 81। बिक्री विभाग में औसत वेतन हमें दे रखा है एवरेज, ठीक है, एवरेज सैलरी। 10 वरिष्ठ है उनका इतना दे रखा है, शेष का इतना दे रखा है। सीधा सा पता लग रहा है, जब भी दो दो चीजें दे रखी हो और उनका मिक्स मिक्स में भी दे रखा हो आपको, तो समझ जाना एलिगेशन लगाना। कैसे लगाना है, आप देखो, ये 450 लिखा मैंने इधर, ये 10 वरिष्ठ है, और शेष का कितना है, 250 है।
टोटल कितना है 350 है। कट करो, यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे देखो अगर मैं निकालूँ 1 0, यहाँ पे अगर निकालूँ, मतलब हाँ ये इधर से कर रहा था मैं 1 और ये 0, अब इधर से करूँ 1 0, यानी एक रेशियो 1 आ रहा है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यानी ये कितने लोग हैं 10 है, 1 की वैल्यू 10, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल ये बोल रहा है टोटल कितनी है, टोटल यानी 10 और 10 ये कितना हो गया 20 20। राम है, ओहो अब तो मेरा नाम आ गया। अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, इतनी देर कोई भी, मतलब आपको पता होगा मैं कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता हूँ, बट अपना नाम आया तो पढ़ देते हैं एक एक। राम दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा इस बार। राम नीड्स टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 hours। द जर्नी इटसेल्फ इज 250 किलोमीटर। इफ राम हैज कवर्ड 3/5 of the distance in 3.5 hours, then what is the speed required to reach the destination 30 minutes early than the required time? राम को 6 घंटे में परीक्षा केंद्र पहुंचना है। यात्रा 250 की है। राम ने 3.5 घंटे में 3/5 दूरी तय की है, तो अभिष्ट समय 30 मिनट पहले गंतव्य तक पहुंचने के लिए अभिष्ट गति क्या है। हाँ अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन। 6 घंटे में पहुंचना है, टोटल टारगेट कितने का 6 घंटे का। अभी और गेम देखते हैं। 250 की है टोटल, 3/5 इसने कर ली, यानी 3/5 इसका निकालो मैं कितना 55 25 5 3 15 150 कर ली, बचा कितना, अब सो जाना है इसे। और ये कितने में किया 3.5 में, यानी इसे टोटल 6 में करना था, तो पीछे बचा कितना 2.5 घंटे। अब ये बोल रहा है उससे भी 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए, यानी 30 मिनट और घटा दो, मतलब 2 घंटे में पहुंचना है। ये डिस्टेंस 2 का इसमें भाग दे दो, स्पीड आ जाएगी 50 से चलना होगा। सिंपल। ओह हो गया। तो यही थी अपनी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में बताना कि क्या स्पीड ज़्यादा थी, क्या इंप्रूवमेंट करना है, सजेशन दीजिए आपके। एंड बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।